श्री शिव शक्ति आश्रम व श्री राम गौ सेवा समिति गुद्दा रोहिली के अध्यक्ष केसर सिंह महाराज के साथ हमारा समाचार की टीम ने खास मुलाकात की। केसर सिंह महाराज ने कहा कि 22 साल से वह आश्रम में सेवाएं दे रहे हैं, वही गौशाला व आश्रम में बहुत शानदार विकास कार्य हो रहे हैं। गुद्दा रोहिली गाँव के लोगों का बहुत ही शानदार और अविस्मरणीय सहयोग मिल रहा है। गौशाला में गोवंश के लिए चिकित्सालय व पेयजल की सुचारू रूप से सुविधा नहीं होने के कारण काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। वही वर्तमान विधायक मंजू देवी वाघमार का व ग्राम पंचायत के सरपंच का गौशाला व आश्रम में बहुत अच्छा सहयोग लगातार मिलता रहता है। वही हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की केसर देव महाराज व गाँव की जनता से श्री राम गौ सेवा समिति गुद्दा रोहिली के विकास कार्यों को लेकर चर्चा। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम बिल्कुल मौजूद हैं शिव शक्ति जो आश्रम है, जो डेरा है, तो हमारे उनके जो प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास गौशाला का भी मैनेजमेंट करते हैं लगातार। इस डेरे को ये 22 साल से इस डेरे के अंदर ये संघर्ष भी कर रहे हैं। आज इनसे जाने किस प्रकार की स्थितियाँ थी, किस प्रकार गौशाला के अंदर ये काम कर रहे हैं, किस प्रकार ये जो गौवंश है उनकी रेख देख कर रहे हैं। और बात करेंगे विकास की, तो धरातल पे आके देखा है तो गौशाला के अंदर बहुत ही शानदार विकास भी हो रहे हैं। मजदूर अपने अच्छे तरीके से यहाँ काम भी कर रहे हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारा समाचार में। आइए हुए आपने हमारा प्रणाम, राम राम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आप जो मुद्दों ले आया हो। थैंक यू। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपका नाम, पूरा परिचय। मेरा नाम तो वैसे तो संन्यास में मेरा केसरपुरी है और मेरा जन्म का नाम केसर सिंह है। अध्यक्ष पद पर मेरे केसर सिंह के नाम से आधार कार्ड है मेरा। ठीक है। तो गौशाला का पूरा क्या नाम है? गौशाला नाम श्री राम गौशाला। आश्रम का आश्रम शिव शक्ति आश्रम। ठीक है। तो बाबा जी, मतलब दो जिम्मेदारी है, किस प्रकार निभाई जा रही है? बड़ी जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी तो थोड़ी कठिन ही चल रही है, पर परमात्मा निभाने वाला, करने वाले गौ माता है, वो करवा रही है, करने वाला और ही है, पर कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। तो बाबा जी, आश्रम से आप लगातार इस गौशाला के अंदर आपको अध्यक्ष भी चुन दिया है, तो कैसा जनता का प्यार मिल रहा है, कैसा रुझान? बहुत बढ़िया मिल रहा है। गाँव की हमारी अच्छी मदद है। देखो, वैसे तो किसान लेवल का गाँव है, खेती का कार्य करते हैं लोग, ज़्यादा कोई नौकरी पेशा है नहीं, तो वैसे थोड़ा थोड़ा जन सहयोग आता रहता है हमारे भामा शाखा। उससे कुछ चलाते हैं कार्य, कुछ है मान लो जागरण सत्संग भजन भाव करते हैं, उससे चलाते हैं। इस तरह से चलता आ रहा है। तो बाबा जी, पहले बात करेंगे अपने आश्रम की। 22 साल से यहाँ सेवा दे रहे हो, बिल्कुल। तो कितने बड़े यहाँ मतलब प्रोग्राम होते हैं और कितने चमत्कार होते हैं? कहाँ से लोग आते हैं? भगवान के कीर्तन आरे बारे जो जितने क्षेत्र के हैं, जितने हमारे 15-20 कोष के, वो लोग आते हैं, सत्संग में आते हैं, भागवत कथा में होती है, कीर्तन होता है, हवन यज्ञ होते हैं, नवरात्रा है, शिवरात्रि है, इनमें प्रोग्राम होते रहते हैं। इनमें कई बार से लोग आते हैं, हमारे को हेल्प भी करते हैं बाहर से। वैसे चल रहा है धर्म क्षेत्र। ठीक है। तो बात करेंगे जैसे विकास की, तो 22 साल के अंदर यहाँ क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? बहुत विकास हुआ साहब। मंदिर बन गए 2-3, इधर 2-3 रहने के लिए मकान बन गए, एक भंडारा बन गया, रसोई घर बन गया, और भी बाहर एक दीवार निकल गई। काम खूब हो रहे हैं। अच्छा। तो कोई विधायक साहब का या MP साहब का कोई शौक रहा है, या पूरी ग्राम पंचायत सरपंच साहब का कोई? यहाँ सरपंच साहब का, ये हमारे सरपंच साहब जरूर मदद कर रहे हैं, और विधायकों में तभी तो कोई मदद नहीं है। जरूर हमारे मंजू जी ने ये लाइट लगवाई है। अच्छा, लाइट की? हाँ, लाइट की व्यवस्था उनकी की हुई है। ठीक है। सांगवा साहब की दोनों मिल करके वो लाइट की व्यवस्था करी। तो बात करेंगे जैसे बाबा जी गौशाला की, तो गौशाला का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जा रहा है? गौ का इतने दिन तो हमारे भामाशाह की तरफ से चलता रहा था, जागरण सत्संग भजन से चल रहा था। अब हमें योगदान आया हमारे पास में, तो अब योगदान से हम आगे निरापोष खरीदेंगे और आगे चलाएंगे। किस तरह चले? कितने मजदूर काम कर रहे हैं? मजदूर अभी तो 4 मजदूर हमारे काम कर रहे हैं। क्या सैलरी दे रहे हैं उनको? 15,000 रुपये एक महीने का दे रहे हैं। एक महीने का 15,000 रुपये। ठीक है। 4। तो इस गौशाला के अंदर कितनी गौवंश है? 250 गौवर, 256 का रिकॉर्ड है हमारे पास में। 256 का। तो पीछे भी सर्दी का मौसम था, तो काफी मतलब गौवंश की डेथ भी हुई थी। तो अब कैसी स्थिति रही थी? अब तो स्थिति ठीक है। एक बार जरूर सर्दी के मान कई गौों की डेथ भी हुई। अभी भी कोई कमजोर है जगह, एक दो गाय, कोई ज़्यादा नहीं। वैसे सर्दी में हमने कंबल वगैरह लोगों ने दे दिया था, हम कंबल ओढ़ा करके बचा लेनी थी, कुछ मिलार को प्रयास किया, बच गई हमारी, ज़्यादा नहीं मरी। तो विकास को लेकर बात करें गौशाला की, तो क्या क्या विकास कार्य चल रहे हैं वहाँ? वो हमारे एक तो अभी सपा बन रहा है, उधर हमारे नीरा के लिए ठाण बन रही है, इधर पानी के एक खेल बन रहा है। तो 2-3 काम है जो चालू है। तो चिकित्सालय की व्यवस्था है? चिकित्सालय कोई अभी हमारे समय व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर वगैरह आते नहीं है, नहीं हमारे को दवा दी जा रही है, आज तक तो कोई दे नहीं रहा। हम तो 2-3 बार कह भी दिया उन्होंने, थोड़ी बहुत सुविधाएं दो हम लोगों को, ताकि कोई मरीज गाय बूढ़ी बड़ी बच जाए, उनकी हम सेवा करें। वो लोग कर नहीं रहे, अब तो क्या करें इस बात। तो फिर एक्सीडेंट हो जाए बाई चांस, बिल्कुल रोड भी टच है, तो उनकी फिर कैसे व्यवस्था की जाती है? एक्सीडेंट होते हैं तो नागौर पहुंचाता हूँ मैं, कशन गौशाला। अच्छा।
वहाँ रसीद कटवा लेता हूँ, वहाँ कि वो दूसरा कोई उपाय मेरे पास में है नहीं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई बच्चादारी बाहर निकल जाए, ऐसी गौ माता नागौर कृष्ण गौशाला पहुँचाता हूँ, वहाँ रसीद कटवा लेता हूँ। हाँ जी। तो बात करेंगे जैसे राज्य सरकार से अनुदान आ रहा है, पहले बिल्कुल सीएम साहब थे अशोक जी गहलोत, पहले 3 महीने का था, फिर 6 महीने का, फिर 9 उनके महीने का टाइम तो हुआ। हमारा आया नहीं। अभी तो अब बात करेंगे भजनलाल जी शर्मा की सरकार बन चुकी है भाजपा की बिल्कुल, तो किस प्रकार क्या कुछ कहना चाहते हो शर्मा जी को, अनुदान को लेकर बढ़ाना चाहिए? हम तो उनको आजोड़ यही कहना चाहते हैं कि अनुदान 12 महीने का बढ़ाना चाहिए ताकि गया सुरक्षित रह जाए। यह उनको आजोड़ यही प्रार्थना हम लोगों की, तो फिर आपकी इच्छा उनकी। तो अभी तो छोटे का दे रहे हैं 20 और बड़े का 40 कर रखा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हो? जैसे 50 हो जाए, बड़े का 100 हो जाए। हाँ देखो, 20 वाले का 30 बन जाए और 40 वाले 80 बन जाए, तो बढ़ना चाहिए योगदान। बढ़ने से कहीं गेहूँ की पूर्ति होगी। आज 12 रुपया किलो कचरा मिल रहा है, तो ये गाय कम से कम 10-15 किलो तो खा जाती है ना। यहाँ 300-400 कुंटल महीने का लागे, 5-6 लाख रुपया वो खर्चो एक महीने में। तो कितना अनुदान कितना आ रहा है, कितनी किस्त आई है? अभी तो एक किस्त आई हमारे पास में, तो एक आई 10,11,800 की। तो बाकी जैसे कोई भामाशाह कितने, मतलब भामाशाह को कैसा सहयोग रहा है यहाँ? भामाशाह को तो बाहर से छोरा जो भी धंधा करते हैं ना, वो हर अमाउंट का 500-200 हज़ार या करो 10-15 हज़ार रुपया महीने का भेज देते हैं हर महीने का। तो पूरी ग्राम पंचायत का कैसे सहयोग रहता है? और ग्राम पंचायत ने गांव का थोड़ा सहयोग है, ग्राम पंचायत का नहीं है, गांव का जरूर सहयोग है। गांव का एक सत्संग भजन करते हैं हम लोग, जहाँ रात्रि में डांगड़ी वगैरह रातें होती है जो मृत्यु काल की, उसी रात्रि में सत्संग भजन गाते हैं। 10,000-15,000 जो भी कुछ होता है वो सारा हमारे पास आता है, उससे हम कराते हैं। तो बात करेंगे जैसे गौशाला के अंदर कहने की भी सुविधा होती है, सुविधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रैक्टर वगैरह की कोई ट्रैक्टर अभी कुछ नहीं सुविधा है, अभी तक तो पानी की भी नहीं है। अच्छा, पानी की व्यवस्था हाँ, टैंकर है, डलवाते हैं, टैंकर से पानी पिलाते हैं। ये पानी आता है जो नेर वाला बाहर खेल बनाया हुआ है, ये कभी आता है कभी आता ही नहीं। 2 से 3 से कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो और क्या समस्या आ रही है? भाई पानी की समस्या आ रही है, नीरे की समस्या, वहाँ योगदान की समस्या आ रही है। योगदान हम टाइम मिलना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। ठीक है। तो अभी और क्या मनसा लेके चल रहे हो? आज 22 साल से यहाँ संघर्ष कर रहे हो, तो इसको मतलब गौशाला को लेकर, क्योंकि आसपास की बात करें गौशाला तो काफ़ी मतलब है शानदार बनी हुई है। हाँ, गौशाला देखो चल रही है, गऊ की कृपा से हो रहा है कार्य। हम तो प्रयास कर रहे हैं और सभी को यही कह रहे हैं भाई कुछ से योगदान करते रहो ताकि गाय आगे बढ़ती जाए, गाय बचती रहे। गाय हमारी हिंदू धर्म की माँ है, माँ को बचाना हमारा कर्तव्य है। आज गाय बच रहेगी तो सब बचा रहेंगे, यदि गाय नहीं बचेगी तो अपना कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर। ये प्रेरणा देते सब लोगों को। रात्रि में सत्संग करते तो यही कहते हैं, तो इस बोल से आबाद करने से किसी आदमी के मुंड में या माथे में बैठती है तो वो जरूर योगदान हमें करता है। तो बाबा जी बात करेंगे जैसे आपको कोई दान दाता आपसे जुड़ना चाहता हो, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, स्थायी पता क्या है? देखो साहब,